प्रणाम आप सभी को। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सूक्ष्म शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, पितृ हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। आज हम जानेंगे रहस्य से भरा परोक्ष जगत किस प्रकार का है। मनुष्य की स्वयं की अपनी दुनिया एवं समाज व्यवस्था है। उसी तरह जलचरों, सूक्ष्मजीवी, परजीवी, कृमि कीटकों, वायरस, बैक्टीरिया आदि का भी अपना एक विलक्षण जगत है। उनकी भी अपनी रीति नीति है एवं मनुष्य की दुनिया से सर्वथा भिन्न आवश्यकताएं एवं कठिनाइयां हैं जो दृश्यमान नहीं है। ऐसा अदृश्य लोक मरणोत्तर जीवनावधि में रह रहे जीवधारियों का भी है, जिसके प्रमाण उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। पितृ एवं अदर्शक सहायक यहीं रहते हुए निर्धारित समय व्यतीत करते हैं एवं समय आने पर समान गुणधर्मी आत्माओं से अपना संपर्क जोड़कर स्नेह, सौजन्य, सहयोग का सिलसिला चलाते हैं। पितृगण अपने श्रेष्ठ जीवन काल की ही तरह मरणोत्तर स्थिति में भी किसी के काम आने, सहायता पहुंचाने अथवा हितकारी परिस्थितियां बनाने में योगदान करना चाहते हैं। आत्मिकी का यह अध्याय रहस्यपूर्ण तो है ही, अपने आप में शोध का विषय है। सतत अनुग्रह बरसाने वाले सदाशय पितृ। मरण और पुनर्जन्म के बीच के समय में जो समय उसमें जीवात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है आदि प्रश्नों के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के उत्तर हैं, पर उनमें भी एक बात सही प्रतीत होती है कि उस अवधि में उसे अशरीरी किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए हुए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है। वे नाटक की तरह जीवन का खेल खेलती हैं और अभिष्ट उद्देश्य पूरा करने के उपरांत पुनः अपने लोक को लौट जाती हैं। इन्हें वस्तुओं, स्मृतियों, घटनाओं एवं व्यक्तियों का न तो मोह होता है और न ही उनकी छाप रहती है। किंतु सामान्य आत्माओं के बारे में यह बात नहीं कह सकते। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, विछोहों, संवेदनाओं, राग द्वेष की प्रतिक्रियाओं से उद्विग्न रहती हैं। फलतः मरने से पूर्व वाले जन्म काल की स्मृति उन पर छाई रहती है और अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। पूर्ण शरीर न होने से वे कुछ अधिक तो नहीं कर सकती, पर सूक्ष्म शरीर से भी वे जिसको अपना परिचय देती रहती हैं। इस स्तर की आत्माएं भूत कहलाती हैं। वे दूसरों को डराती या दबाव देकर अपनी अतृप्त अभिलाषाएं पूरी करने में सहायता करने के लिए बाधित करती हैं। भूतों के अनुभव प्रायः डरावने और हानिकारक ही होते हैं, पर जो आत्माएं भिन्न प्रकृति की होती हैं वे डराने, उपद्रव करने से विरत ही रहती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में समय समय पर जिन पितरों के अस्तित्व अनुभव में आते रहते हैं, उनके आधार पर यह मान्यता बन गई कि वहाँ पिछले कई राष्ट्रपतियों की प्रेतात्माएं डेरा डाले पड़ी हैं। इनमें अधिक बार अपने अस्तित्व का परिचय देने वाली आत्मा अब्राहम लिंकन की है। ये आत्माएं वहाँ रहने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाती। वस्तुतः उपद्रवी आत्माएं तो दुष्टों की ही होती हैं। मरण के समय विक्षुब्ध मन स्थिति लेकर मरने वाले अक्सर भूत प्रेत की योनि भुगतते हैं, पर कई बार सद्भाव संपन्न आत्माएं भी शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से लेकर अपने जीवन भर संबंधित व्यक्तियों को सहायता देती, परिस्थितियों को संभालती तथा प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। पितृ ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां भी अधिक होती हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायताएं पहुंचाती हैं। भविष्य ज्ञान होने से वे संबंध लोगों को सतर्क भी करती हैं तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं अर्थात पितृ सदाशय सद्भाव संपन्न और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। वे कुमार्गगामिता से असंतुष्ट होती तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न रहती हैं। पितृ वस्तुतः देवताओं से भिन्न किंतु सामान्य पुरुष से उच्च श्रेणी की श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। वे अशरीरी होती हैं। देहधारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। हर किसी से संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता और निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहाँ उचित संतुलन, सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भावभूमि ही पितरों के संपर्क को अनुकूल होती है। सर्वसाधारण उनकी छाया से डर सकते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य
नहीं होता, इसलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं देती। वे उपयुक्त मनोभूमि एवं व्यक्तित्व देखकर ही अपनी उपस्थिति प्रकट करती हैं और सत्परामर्श, सहयोग, सहायता तथा सन्मार्गदर्शन कराती है। अवांछनीयताओं के निवारण, अनीति के निराकरण की सत्प्रेरणा पैदा करने तथा उस दिशा में आगे बढ़ने वालों की मदद करने का काम भी ये उच्चाशयी पितृ आत्माएं ही करती हैं। अतः भूत प्रेतों से विरक्त रहने, उनकी उपेक्षा करने तथा उनके अवांछित अनुचित प्रभाव को दूर करने की जहाँ आवश्यकता है, वहीं पितरों के प्रति श्रद्धाभाव दृढ़ रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता से लाभान्वित होने में पीछे नहीं रहना चाहिए। पितरों के भी अनेक स्तर होते हैं और उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पितरों के कितने स्तर होते हैं और वो हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, और उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिनके पितृ उनको आकर उनकी सहायता करते थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।